हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा और अभी ये बुक भी पढ़ी कि मनी को कैसे खुश किया जाता है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको वो रहता है। इवन अमीर से अमीर आदमी को भी और पैसा चाहिए और गरीब आदमी को तो चाहिए ही चाहिए। अब पैसे को आकर्षित कैसे किया जाए, लेकिन ये जो डिफरेंस है गरीब और अमीर का, नॉर्मल पर्सन का, पुअर पर्सन का और वीआईपी पर्सन का, इस डिफरेंस को, इस बड़ी सी लाइन को कैसे कम किया जाए। जब हम सब के सब चाहते हैं वो इस लाइन से उस लाइन में आना, नॉर्मल लाइन से वीआईपी लाइन में आना, लेकिन आ नहीं पाते, तो वो क्यों ये डिफरेंस बना रहता है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, बुक्स में भी लिखा है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है। तो उसमें मैंने एक स्टोरी भी पढ़ी है कि स्टोरी कहते हैं कि रियल लाइफ की थी। वो टैक्सी वाले बता रहे थे भैया जी कि बहुत साल पहले जो है, 30 साल पहले वो अपना बता रहे थे कि मुझे अभी इससे रिलेट हो रहा है ये बात, कि हमारे घर के पड़ोस में टीवी आया किसी का। तो एक बच्चा जो था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, मतलब इतना खुश हो गया कि जैसे उसी के घर में टीवी आ गया और वो इतना नाचने कूदने लगा। तो हम ये सोच रहे कि पड़ोस में टीवी आया है, ये इतना खुश क्यों हो रहा है। तब इतना बात समझ में नहीं आया, और लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि 1 महीने के अंदर उनके यहाँ भी टीवी आ गया। और जबकि वो कह रहा है कि हमारे घर आने में 2-4 महीने लग गए, टीवी 2-4 साल लग गए, और उसके यहाँ 1 महीने के अंदर टीवी आ गया फिर से। मतलब 30 साल पहले की बात बता रहा है। उस समय टीवी थोड़ा एक लग्जरी भी था। तो फ़र्क क्या हुआ कि जिसके यहाँ टीवी आया वो देख के वो बच्चा बहुत खुश हुआ, जैसे कि उसी के यहाँ टीवी आ गया। और ये इन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों खुश हो रहा है। तो वो एक टीवी की बात है, लेकिन ये हर चीज़ की एक बात है कि जो चीज़ आपको चाहिए और वो किसी और के पास आ जाती है, तो उसको देख के आप खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो। और हम जब सब भगवान के बच्चे हैं और जब हम कोई चीज़ को देख के दुखी हो रहे हैं, तो मुझे बताओ ऊपर वाला उस चीज़ को हमें क्यों देगा जिस चीज़ को देख के हम दुखी हो रहे हैं। आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको अच्छा जॉब चाहिए, या आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो जब आप दूसरे के पास वो चीज़ देख के खुश नहीं हो रहे हो और आप उसको कड़वाहट दे रहे हो या हमेशा ये कह रहे हो, लाइक अभी गणपति जी का ये चल रहा है, तो सब लोग जो है बहुत पूजा के लिए जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हर जगह कहीं भी आप पंडाल में जाओ तो एक वीआईपी लाइन भी होती है। तो जो नॉर्मल लाइन में लगा है और वो हर समय अगर उनको देख के कह रहा है, क्योंकि ये मैंने बहुत सुना है, नॉर्मल लाइन में सब लोग कहते हैं बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी टेम्पल में जाओ, बड़े बड़े इसमें ये आ जाते हैं, ये लोग पैसा देके भगवान को करते हैं, भगवान के यहाँ ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो उस लाइन में खड़े होने के लिए उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया है, तब वो वहाँ पे खड़ा है। नहीं तो हमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो उसने बहुत कुछ लाइफ में किया है, तब जाके वो वहाँ खड़ा है उस लाइन में। तो हम उसको बजाय उसके कि उस चीज़ को एक्नॉलेज करने के और खुश होने के, हम उसको बहुत सारी क्रिटिसिज्म देते हैं। और जब हम उसमें बहुत बुराइयां करते हैं, हम उसमें बुरा बुरा भाव क्रिएट करते हैं, तो आप सोचो जब हम जिस प्रेयर के लिए गए हैं और वो भगवान हमको देख रहा है कि वीआईपी लाइन में खड़े होके, तो ये बहुत दुखी है वीआईपी की लाइन में खड़े हुए लोगों को देख के, तो ये बहुत दुखी है, तो भगवान वो क्यों देगा आपको? नहीं देगा ना। फिर वो भगवान तो आपको तभी देगा जब आप बहुत खुश हो, और आप बहुत खुश हो जाओ, अरे भाई कितना अच्छा लग रहा है वीआईपी में, हम भी एक दिन खड़े होंगे, ऐसा वैसा। जब आप खुश होकर उनको देखोगे तब आपको भगवान कहेगा अरे ये तो बहुत अच्छे से खुश हो रहा है बच्चा, तो इसको भगवान कहेगा मैं तुमको भी देता हूँ। फिर आपने उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, एक दिन में ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। तो वो आपके फिर वो कर्मों का हिसाब जो होता है आपके चलता है, आपने वो जो उस टाइम पे किया है, लेकिन वो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। क्योंकि जब आपने अच्छे इमोशंस क्रिएट करने शुरू कर दिए, तो आपकी जो स्पीड है उस प्रोग्रेस की, वो ग्राफ का चार्ट बिल्कुल स्पीड से ऊपर बढ़ता है। अभी जो ऐसे धीरे 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 चल रहा है ना, वो स्पीड्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आपको जो चाहिए तो वो ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपके पास हो, आपको वो किसी और के पास भी देख के आपको उतना ही खुश होना पड़ेगा। और जब बहुत बहुत खुश होते हो किसी और के पास वो चीज़ देख के, तो आपके पास आने में उस चीज़ को वक्त ही नहीं लगता, वो चीज़ दौड़ते दौड़ते आपके पास आ जाती है, आपको उसको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो चीज़ आपकी आ जाती है। और ये आप अपनी चीज़ में हर चीज़, लाइक हमारे पास शादी हमें करनी है किसी से, अब शादी करनी है तो हम दूसरे के हस्बैंड को या वाइफ को अच्छा देख के अच्छा सोच रहे हैं, इसकी तो कितनी अच्छी हो गई है, मैं तो ऐसा नहीं, बुरा नहीं, हम बुरा बुरा सोच रहे हैं, या तो कैसे होगा बताओ आप। अगर हमको दूसरे के खुशी देख के जलन हो रही है तो हमारे मन में जलन के भाव आ रहे हैं। जब हम दूसरे की खुशी देख के जलन हो रहे हैं, तो भगवान कह रहा है इसको तो, क्योंकि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी पढ़ा है कि ब्रह्मांड को ये नहीं पता चलता, ब्रह्मांड के लिए सब एक है, किसी को भगवान को वो कोई नियम में फ़र्क नहीं पता चलता कि ये इसकी वजह से या इसकी वजह से। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे वो जॉब चाहिए, तो जो आपके अगर दोस्त के पास अच्छा जॉब है तो उसको देख के आप खुश होइए,
प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए। तो जो अमीर लोग हैं जिनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, उनको देख के आप भी वाओ कहिए। जब आप वाओ कहते हैं, हो सकता है आज आपको फीलिंग ना आ रही हो, लेकिन आपको वो वाओ कहना पड़ेगा। जब आप वाओ कहोगे, हमेशा इसके अभ्यास करोगे। एंड मैं देखती हूँ कि सभी कोचेस भी ऐसे बताते हैं कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो गाड़ी में जाते जाते हर एक को देख देख के वाओ 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 करते थे सब। दब को वाओ तो थोड़े दिनों में क्या होता है आपके माइंड में, सी इट्स नॉट ईजी। लाइक मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, आसानी से नहीं निकलता इंसान के, बिकॉज हम लोग ऐसे ट्रेंड होते हैं, हमारे मन में नकारात्मक विचार नेचुरली आते हैं। दूसरे को देख के जलन, ये वो ऐसे आएगा। स्कूल में छोटे बच्चे हैं, पढ़ लेंगे, दूसरे का नंबर देख लिया। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बच्चे देखो कैसे भूल जाते हैं, बच्चे दूसरे की उसमें बड़े खुश हो जाते हैं। तो लाइक आई रिमेंबर कि मेरे बेटे का एक बार जैसे लाइक बीच में एग्जाम्स चल रहे थे और उस समय उसकी कुछ तबीयत वो थी तो हॉस्पिटल में था। तो उसका जो फ्रेंड था वो उसको लाके नोट्स देता था कि नहीं नहीं आंटी इसका रैंक नहीं। बच्चों में देखो ये इनोसेंस होता है कि इसका रैंक नहीं गिरना चाहिए और इसका अच्छे से मतलब अपना नोट्स लाके वो उसको देता था। छोटे थे बच्चे ऑफ कोर्स, लेकिन देता था कि आंटी नहीं नहीं, मतलब बच्चों में इतना इनोसेंट होता है कि उनको फ़र्क ही नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम जो ये भेदभाव क्रिएट करने लगते हैं ना, ब्रह्मांड ने कोई भेदभाव क्रिएट नहीं किया, ब्रह्मांड में सब कुछ एक है। लेकिन ये सब हमने क्रिएट कर लिया, ऊपर नीचे ये वो। तो जब हमने ये क्रिएट कर लिया और हम जो हमें जाना तो ऊपर है, ऊपर वालों को देख के हम जलन हो रहे हैं, ऊपर वालों को देख के हम बुरा फील कर रहे हैं, ऊपर वालों को देख के हम मन से, वाणी से, बुद्धि से, आँखों से सबसे गलत विचार ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। तो बताओ फिर कैसे मिलेगा आपको वो चीज़। तो जहाँ भी आपको पहुँचना है, आपको जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए उसके लिए आज ही अच्छा संदेश। जैसे अभी मान लो फिटनेस हमको चाहिए, ये स्वास्थ्य पे भी लागू होता है। आपको हेल्थ चाहिए तो जो बंदा हेल्दी है, जो फिटनेस है, जो योगा कर रहा है, जो जिम जा रहा है, या जो फिटनेस है या जो ट्रैकिंग कर, जो भी कुछ अपना जो पार्ट कर रहा है उसको देख के आपको खुश होना पड़ेगा, उससे इंस्पायर होना पड़ेगा कि अरे ये कैसा कर रहा है। बिकॉज वो कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस करते होंगे जिसकी वजह से वो इतने हेल्दी हैं। आप हेल्दी नहीं हो उस चीज़ के लिए तो क्या है, उन्होंने अपने माइंड पे काम किया, उनको भी अच्छा लगता होगा ना। किसको अच्छा नहीं लगता कि सुबह हम 9 बजे तक पड़े सो रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह रहा है, जो मन चाह रहा है खा रहे हैं। लेकिन बॉडी आपकी एक टाइम के बाद रिएक्ट करने लगती है, बॉडी एक टाइम के बाद उस तरह से रिस्पॉन्ड करने लगती है। जो आपने बॉडी को दिया बॉडी वो दिखाने लगती है। तो जब आपकी बॉडी शरीर से, मन से, बुद्धि से स्ट्रेस लिया तो वो सब आपके चेहरे पे आएगा, आपके शरीर में आएगा, बॉडी में स्टोर हो जाएगा, डिप्रेशन आएगा, मेंटल प्रॉब्लम आएगी, फिजिकल फैट बढ़ेगा। बिकॉज स्ट्रेस बढ़ता है ना तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है तो फैट आता है। कई बार मैंने देखा है, लाइक मेरे एक दो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, लेकिन कॉर्टिसोल उस समय जब ऑफिस में लगातार काम किया तो पूरे फेस पे स्वेलिंग आ गई, क्योंकि कॉर्टिसोल एक फैट डिपॉजिट्स के रूप में वो जगह जगह डिपॉजिट हो जाता है, जब वो लंबे समय तक फैट डिपॉजिट रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो लेकिन जो लोग फिट हैं तो वो रेगुलर उस पर काम कर रहे हैं ना, एक्शन उस पर बराबर ले रहे हैं, और उनका वो, उनसे हम इंस्पिरेशन लेने की जगह हम जल रहे हैं कि अरे ये इतने फिट कैसे हैं, हम तो ऐसा है नहीं, हम तो ऐसा वैसा है नहीं। तो फिर हम तो कुछ नहीं होंगे ना, हो ऊपर वाला कैसे हमको फिट करेगा, ऊपर वाला थोड़ी ना ऊपर से आगे हमको फिट करेगा। और फिर हम भगवान से कहेंगे उनको ये ऐसे हैं वैसे हैं, हमको नहीं करा। तो इसलिए इस चीज़ों को समझ लिया। आपको चाहे हेल्थ चाहिए, चाहे आपको कैरियर चाहिए, चाहे आपको एक खूबसूरत रिश्ता चाहिए, इवन खूबसूरत रिश्ते के लिए भी, जिसका भी आप देख के रिश्ता कहते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फैमिली हो कि उनकी बहुत अच्छी फैमिली है, उन्होंने उस पर कुछ काम करते हैं, कोई चीज़ें सहन करते हैं, कुछ बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे को खुशी बांटते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी बातों को कई बार हम बड़ी बड़ी बना देते हैं। बहुत सारे वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनके सिस्टम में शामिल हो गई है, और जिसके लिए फिर क्या होता है, शुरू शुरू में हमें उन पर मेहनत करनी पड़ती है। हमें शुरू शुरू में लगता है कि हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमारा ईगो बार बार सामने आता है, हमारा अहंकार सामने आता है, और अहंकार हमें चैन नहीं लेने देता। लेकिन जब हम बार बार उस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो हमारा साइड में होने लगता है। ऐसा है कि जैसे किसी बंदे को कहते रहो ना, पार्किंग लॉट में डाल दिया, अच्छा तुम शांत बैठो, तुम शांत बैठो, तो थोड़े दिन बाद वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो वो जो आपकी गलत हैबिट है वो बंद कर देती है। फिर आपके अच्छे पाथवेज करें, जैसे आपका कोई जंगल है जहाँ पे बिल्कुल मतलब बड़े बड़े कांटे वाला रास्ता है, बिल्कुल जैसे हमारा माइंड में भी इतना निगेटिविटी भर जाती है, लेकिन अगर आप उस पर रोज़ एक ही रास्ते पे ऐसे ऐसे चलोगे तो वो भी घास सेट होके एक पाथवे बन जाता है, अच्छा सा पगडंडी जैसी बन जाती है, जिसपे कि आप आराम से चल के जा सकते हो। फिर आपको कोई चुभन नहीं होती और आप इस पार से उस पार तक जा सकते हो। तो ऐसे ही लाइफ में होता है।
तो जैसे ही आपका कोई भी चीज़ ख़राब है लेकिन आप उस पर रेगुलर कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, देखिए आप ऐसा समझो ना कि आपकी लेग मान लो फ्रैक्चर, कोई चीज़ हाथ के लिए हो गया, तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है, जब आपका प्लास्टर खुलता है तो बिल्कुल आपका हाथ पैर जहाँ का भी है जाम हो गया। लेकिन फिजियोथेरेपी में आप जाते हो जब डॉक्टर खुलने के बाद, तो थोड़ी देर एक ही दिन में आपका हाथ ऊपर खुल जाता है, नहीं खुल जाता। फिजियोथेरेपी डॉक्टर कहेगा फिजियोथेरेपी कराओ, फिजियोथेरेपी में आप जाओगे तो वो एक ही दिन में थोड़ी ना आपका हाथ ठीक कर देगा, रोज़ जाना पड़ेगा। पहले दिन वो हल्का सा ऐसे करेगा, उसमें भी आपको इतना पेन होगा, लेकिन वो थोड़े 5-7 दिन करने के बाद वो ऐसे धीरे धीरे होने लगेगा, उसमें पेन नहीं होगा। फिर जहाँ पे पेन होता है इस पॉइंट पे जाके फिर वो उतना पॉइंट तक ले जाता है, देन यू रीच टू दैट पॉइंट, फिर वो वहाँ रुक जाता है, फिर वो 2-4 दिन करता है, तब तक आपका हाथ जो है वहाँ तक यूज टू होने लगा। फिर वो तीसरे पॉइंट पे जाएगा टिल द टाइम यू रीच टू दैट पॉइंट कि इट बिकम्स ए नॉर्मल। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो ऐसे ही आपका भी जो जर्नी है, आप भी जो बनना चाहते हो उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, और किसी भी एरिया में आप वो कर सकते हो, हेल्थ में कर सकते हो, रिश्ते में कर सकते हो। उस एक पॉइंट को पकड़ लो और उसके लिए जो एक्शनेबल स्टेप्स हैं वो सारे के सारे लेते रहो। तो आज का मैंने आपको एक्शनेबल स्टेप बता दिया कि जो चीज़ आपको चाहिए वो अगर किसी और के पास, तो आपके दिल में जलन, घृणा, हम ये बहुत करते हैं, कंपैरिजन और उससे क्रिटिसिज्म, बुराइयाँ और दूसरे की कि वो ऐसा वो सब चीज़ें आप छोड़ दो, दूसरे को उस पर खुश होना शुरू कर दो कि अरे वाह कितना बढ़िया है यार, एंड देन आप अपनी लाइफ में फिर चेंजेस देखो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।